जय गुरु जी। संगत जी हैप्पी लोहड़ी। आप सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। संगत जी आज शनिवार भी है, लोहड़ी भी है, बहुत बड़ा दिन है। गुरु जी की बड़ी कृपा होती है आज के दिन। बड़ा ही शुभ दिन है लोहड़ी का। संगत जी आप सबको एक बार फिर से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। संगत जी गुरु जी आज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये लोहड़ी का स्पेशल सत्संग और शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस लोहड़ी के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। संगत जी गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस लोहड़ी के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने वाली है, वो भी लोहड़ी की स्पेशल ब्लेसिंग। तो अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस किया, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले गए संगत जी, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो और शेयर भी कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुनेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल मित्तल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, हैप्पी लोहड़ी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी आज इतने बड़े दिन मेरे को ये मौका मिल रहा है सत्संग शेयर करने का, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी बहुत बड़ी बात है, ये गिफ्ट है मेरे लिए, गुरु जी की ब्लेसिंग है संगत जी। और आप सब भी आए हो सत्संग को सुनने के लिए, ये आप सबके लिए भी बहुत बड़ी बात है संगत जी कि आप आज आराम से बैठकर गुरु जी का सत्संग सुन पा रहे हो। इससे अच्छी बात और क्या होगी संगत जी। आइए आज मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ संगत जी बड़ा कुछ शेयर करने वाली हूँ, कुछ मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं। आज जो जो मेरे साथ हुआ है संगत जी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी कि देखो हर किसी की लाइफ में परेशानियां आती हैं, हर किसी की लाइफ में दुख आते हैं संगत जी। ऐसा कोई नहीं है किसी की लाइफ में परेशानियां ना आई हों। आती हैं संगत जी, दुख भी आती हैं, तकलीफें भी आती हैं, पर मतलब हमें खुद ही संगत जी उन चीजों के साथ में मतलब कि हैंडल करना पड़ता है और मतलब उन चीजों को देखना पड़ता है। आप देखो संगत जी मेरे अंकल का ना बिल्कुल काम नहीं चलता था, बिल्कुल भी। और संगत जी जो मेरे अंकल है ना, वो दोस्तों यारों की बात बड़ी मानते थे। इतनी बात वो मानते थे दोस्तों की कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे अंकल एक शॉप थी संगत जी, उनकी घर के नीचे ही दुकान थी संगत जी, जैसे जनरल स्टोर होता ना, जैसे कि जैसे आप लगा लो ग्रोसरी की सारी चीजें जैसे वो रखते थे। पर संगत जी मार्केट में हमारा घर था और मार्केट में कम से कम उसी उन चीजों की ही कम से कम 10 से 15 दुकानें थी और मेरे अंकल के पास कोई आता नहीं था संगत जी। हमारी तो सेल ही बिल्कुल नहीं होती थी दुकान पे और कई कई दिन ऐसे हो जाते थे
कि मेरे अंकल कहते इतने दिन हो गए एक ग्राहक भी नहीं आया दुकान पे, सेल तक नहीं हुई भी, बोनी तक नहीं हुई भी। संगत जी हम लोग बड़े परेशान रहते थे और कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या करें। संगत जी फिर मेरे अंकल ने बोला हम लोग काम को चेंज कर लेते हैं। संगत जी काम भी काफी सारे चेंज करे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बेकरी की चीजें मतलब बेचना शुरू करा मेरे अंकल ने। संगत जी बड़े काम करे, मतलब ट्राई बहुत करा, ऐसी बात नहीं है कोशिश नहीं करी संगत जी, मेहनत भी करी कोशिश भी करी, पर कुछ बना नहीं संगत जी। अब कुछ नहीं बना तो यारों दोस्तों का आना जाना शुरू हो गया, घर में भी दुकान में भी। संगत जी मेरे अंकल की दुकान में ग्राहक तो आते नहीं थे, कस्टमर तो आते नहीं थे, पर संगत जी दोस्त यार मेरे अंकल की दुकान पे बैठे रहते थे हमेशा, कभी कोई दोस्त कभी कोई दोस्त। अब हम लोग उनको देख देख के कि पता नहीं संगत जी परेशान तो देखो मन होता ही है ना, कि दोस्त यार बैठे हैं पता नहीं क्या कहते होंगे, क्या बातें करते होंगे, पता नहीं क्या समझाते होंगे मेरे अंकल को। संगत जी मेरे अंकल का नाम संदीप है, तो मैं ये कहती थी पता नहीं क्या मतलब जो मेरे अंकल है संदीप को पता नहीं क्या समझा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इतनी इतनी देर 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। एक दिन संगत जी मेरे अंकल रात को दुकान बंद करके ऊपर आए, खाना वगैरह खाया और ना बड़े परेशान से लग रहे थे। मैंने कहा क्या बात हो गई है ऐसी, क्या कोई तकलीफ है, कोई दुख है तो मुझे बताओ। काम नहीं है कोई बात नहीं, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना अपनी तरफ से, ऐसा तो नहीं है कि हम खाली बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं बस। अब टाइम ऐसा है कुछ कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमें देखना है वो तो देखना ही है संगत जी। जो किस्मत की मार है देखो वो तो पड़नी ही पड़नी है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। संगत जी मेरे अंकल बोलते हैं नहीं नहीं काम की वजह से मैं नहीं कह रहा, काम तो है ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से काम बिल्कुल सेल भी नहीं हुई दुकान पे, 10 रुपए की चीज भी मैंने नहीं बेची हुई दुकान पे। संगत जी मेरे अंकल ने मुझे बोला, मैंने कहा अच्छा हाँ मेरे को सब पता है। संगत जी मेरे अंकल बोलते हैं कि आज एक मेरा दोस्त आया था दुकान पे, वो 4-5 घंटे बैठा रहा, मेरे पास ही बातें वगैरह करते रहे। संगत जी मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं देख रही थी आपको ऊपर से। तो अंकल पहले बोलते हैं कि वो मुझे एक बात समझा के गया। वो मैंने कहा क्या बात है, तो वो कहते हैं मेरा दोस्त मुझे समझा के गया है कि तू सारा दिन दुकान पे खाली बैठा रहता है, काम तेरा चलता नहीं है, इससे बढ़िया तू मैं तेरे को एक काम बता रहा हूँ जिसके तू मतलब इतना तेरे को प्रॉफिट होगा, इतना तू मुनाफा कमाएगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है कि रातों रात हम लोग अमीर बन जाएंगे, रातों रात सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे अंकल पता क्या बोलते हैं, है एक ऐसा काम। मैंने कहा क्या? वो कहते हैं हम ना पैसे अपने जो संगत जी शेयर्स होते हैं, जैसे मतलब जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर होते हैं, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जैसे होते हैं ना, शेयर बाजार। संगत जी मेरे अंकल ने कहा कि हम ना पैसे मतलब मेरा दोस्त कहता तू वहां पे लगा दे, अच्छे तेरे को मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने भी पिछले महीने वहां से 15 से 20 लाख रुपए कमाया, 15 से 20 लाख। संगत जी ये सुन के तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा 15 से 20 लाख सिर्फ प्रॉफिट कमाया? तो मेरे अंकल कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा उसने पैसे लगाए कितने होंगे? वो कहते कम से कम उसका आज भी कम से कम 1 करोड़ रुपए लगा हुआ। तो मैंने कहा अपने अंकल से हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास 1 करोड़, हमारे पास तो 1000 भी नहीं निकलेंगे हमारे घर से। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो मुझे कहता है कि तू मुझे तो अपनी दुकान बेच दे और तू सारे पैसे मतलब स्टॉक में लगा दे, इन्वेस्ट कर दे, मैं बाकी देख लूंगा। संजय जी मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो, दुकान क्यों बेचे हम, हमारी अपनी दुकान है, अपने काम आएगी, बच्चों के काम आएगी। अभी काम नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है पता नहीं कोई अच्छा काम निकल आए, कोई अच्छी मतलब बच्चों के काम ही आती है संजय जी, प्रॉपर्टीज तो है ना, दुकानें हो चाहे घर हो, बच्चों के काम ही आते हैं। मैंने अपने अंकल को बड़ा रोका, पर मेरे अंकल का दिमाग संगत जी उनके दोस्त ने घुमाया हुआ था कि ऐसा कर ले ऐसा कर ले। अब मेरे अंकल उसकी बातों में आ गए, उसकी बातों में आए, संगत जी दुकान बेच दी मेरे से, मतलब मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि उन्होंने दुकान बेच दी है उसको। ये मुझे संगत जी उन्होंने मतलब ऐसा भनक भी लगने नहीं दी कि मैं दुकान बेच चुका हूँ। दुकान पे बैठ के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लिए, पैसे लेके वहीं से वहीं स्टॉक मार्केट में लगा दिए और मुझे पता भी ना चले।
रोज मेरे अंकल हर रोज की तरह रोज दुकान में जाके बैठ जाए नीचे, मैं कहूँ अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। संगत जी सामान भी वो सारा पड़ा हुआ था, ग्रोसरी वाला ही। अब पर उस दुकान का मालिक मेरे अंकल के मतलब मेरे अंकल का दोस्त था। अब संगत जी हमें पता नहीं चला कि ऐसे ऐसे हो गया है। अब देखो आप, जब मेरे अंकल का हो गया नुकसान, अब देखो संगत जी रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, रातों रात पैसा नहीं आता कहीं से, है ना। वो तो देखो बेकार के काम होते हैं, ये हम लोगों के लिए काम नहीं बना था। पर मेरे अंकल ने, अब उनकी गलती कह लो, उनका दिमाग उस समय खराब हुआ था ये कह लो, दोस्त ने उनको भड़का दिया था आप ये कह सकते हो। संगत जी दुकान बेची 40 लाख रुपए की, और 40 के 40 लाख मेरे अंकल ने स्टॉक मार्केट में लगा दिए। अपने दोस्त के कहने पे अंकल ने क्या लगाया, मेरे अंकल के दोस्त ने ही सब कुछ कर दिया। संगत जी 10 दिन के बाद मेरे अंकल का दोस्त पता क्या बोलता है कि तू अब इस दुकान पे आना बंद कर, ये मेरी दुकान है, जा यहाँ से। संगत जी ये आवाज मुझे ऊपर तक आई थी, फर्स्ट फ्लोर तक, कि मेरे अंकल का दोस्त क्या बोल रहा है ये। संगत जी ये बात सुन के तो मैं बड़ी हैरान हुई, मतलब ऊपर तक आवाज आ रही है और मैं अपने अंकल की शक्ल देख रही हूँ और वो मेरे को बता भी नहीं पा रहे कि मैंने ये दुकान बेच दी है। संगत जी इतनी बड़ी बात उन्होंने मेरे से छुपाई, मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, क्या बताऊं। मेरे मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी मेरे ये बात सुन के कि अरे ये क्या हो गया। और संगत जी और ऊपर से लड़ाई भी हो गई इस चक्कर में पैसों के। जो पैसे में हमारी दुकान बिकी थी, जो मेरे अंकल के दोस्त ने ली थी 40 लाख रुपए की, संगत जी वो सारे पैसे मेरे अंकल ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। और इन्वेस्ट करके संगत जी मेरे जो मतलब अंकल के दोस्त ने सारे पैसे वो मेरे अंकल के और हमारे सारे पैसे खा गया संगत जी, सारे पैसे। मतलब उसने हमें आज तक संगत जी, हमारा वही घर है, नीचे उसकी दुकान है, और मेरे अंकल जब भी संगत जी नीचे जाते हैं ना, वैसे संगत जी वो जाते भी नहीं है नीचे, और वो जब भी जाते हैं संगत जी उनकी आंखों में आंसू निकल आते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती। संगत जी कभी भी ना, मैं तो आपको यही कहूंगी कि कभी भी आप जल्दबाजी के अंदर कुछ मत करना, क्योंकि संगत जी जल्दबाजी के किए हुए फैसले बाद में जाके समझ आती है कि हमने ये क्या कर दिया। संगत जी उस समय तो जोश होता है, इंसान कर बैठता है गलतियां, इंसान करता है संगत जी, हर कोई गलतियां करता है। क्या मैंने नहीं करी और क्या आपने नहीं करी गलतियां? सबने करी है संगत जी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे जिंदगी में, लाइफ में, है ना, हर कोई करता है, लाइफ का पार्ट ही है ये भी। पर हम जानबूझ के कई गलतियां कर जाते हैं जिसकी हर्जाना हमें और हमारे बच्चों को आगे भुगतना पड़ता है। संगत जी आए मेरे बच्चे हमेशा पूछते हैं ये बात कि हमारी मतलब हमारा पूरा घर है ऊपर से लेके नीचे तक, पर वो शॉप हमारी क्यों नहीं है? संगत जी मेरे पास जवाब नहीं है आगे से देने का कि ये क्यों नहीं है। संगत जी अभी आपको मैं आगे बताती हूँ क्या हुआ। आप प्लीज सत्संग को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। संगत जी जब ये सब चीजें हुई, जब ये वाक्य पूरा हुआ संगत जी, हमें पता चला कि ऐसे ऐसे करके शॉप बिक गई और सारे पैसे इन्वेस्ट हो गए हैं। संगत जी मेरे मतलब जो सास ससुर हैं, जो मेरे फादर इन लॉ, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने संगत जी मेरे अंकल को बहुत डांटा कि तूने ये क्या कर दिया हमारे होते हुए, हमारे मरने के बाद ये सब कर लेता, हमारे जीते जी तूने हमारा इतनी मतलब मेहनत से बनाया हुआ घर तूने बेच दिया, दुकान तूने बेच दी, ये तूने क्या कर दिया। संगत जी उसी गम के चलते मतलब उसी गम में मेरे अंकल बैठे रहे और उनको वहीं पे मतलब ऐसा ब्रेन हैमरेज हुआ संगत जी, ऐसा ब्रेन हैमरेज हुआ कि वो चलने फिरने से रह गए संगत जी, पूरे बेड पे। क्योंकि संगत जी उन्होंने मतलब दिमाग में टेंशन लगा ली थी कि अरे ये क्या हो गया, ये मेरे से क्या हो गया, इतनी बड़ी गलती। और ये देखो इंसान जब गलतियां कर लेता है ना संगत जी, बाद में समझ आती है, जब घर वाले समझाते हैं ना कि अरे तू हमसे सलाह ले लेता, हम तुझे बता देते कुछ। मेरे फादर इन लॉ पता क्या कहते हैं, बेटा तूने दुकान बेची है ना,
हमें दुख है इस बात कि तूने हमें बताया क्यों नहीं। और अगर तुमसे 1% बात करता कि अरे मेरा ऐसे कोई विचार है, तो मेरे फादर इन लॉ कहते मैं पूरा घर बेच देता और सारे पैसे में तेरे को दे देता कि तू जो मर्जी कर। संगत जी, वो ऐसे दिल के इंसान है, पर उनके बिना पूछे मेरे अंकल ने काम किया तो उनको बुरा तो देखो लगेगा, सबको बुरा लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाई है और लड़का ऐसे काम कर रहा है। संगत जी, जब मेरे अंकल चलने फिरने से रह गए, बेड पे आ गए, तो हमें गुरुजी के बारे में पता चला कि गुरुजी बड़े मंदिर में बैठते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कल्याण होता है जल प्रसाद पीने से। संगत जी, बड़े मंदिर से, अभी मैं बड़े मंदिर भी नहीं गई थी, मेरी एक फ्रेंड हमेशा हर सोमवार को बड़े मंदिर से मेरे अंकल के लिए जल प्रसाद की एक बॉटल वो वहां से लेकर आती थी, और वो पूरी बॉटल मेरे अंकल मतलब अपनी दवाइयों के साथ वो जल प्रसाद पीते थे। संगत जी, ऐसे करते 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 मेरे अंकल ने बैठना शुरू करा, धीरे धीरे चलना शुरू करा। और संगत जी, ये सब कुछ उस दुकान की वजह से हुआ था, क्योंकि उनको गम खा गया था कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई है कि उसकी सजा आज बच्चे भुगत रहे हैं। संगत जी, आज बच्चों के पास, बच्चे बड़े हो गए हैं पर बच्चों के पास कोई काम धंधा करने के लिए दुकान तक नहीं है। वो एक दुकान थी मौके की, वो बिक गई। संगत जी, अब क्या कर सकते हैं, हालातों ने बिकवा दी। मैं भी अब क्या बोलूं, बताओ क्या कहूं अपने अंकल से। डर भी लगता है कि कहीं वो अपने मतलब टेंशन ना लगा लें, कहीं वो उनके दिमाग में वो बात ना बैठ जाए। डर लगता है संगत जी, हर किसी को डर लगता है इन बातों का, तो क्या करूं, बड़ी परेशान हूं संगत जी। अब जाके पिछले महीने दिसंबर के महीने में संगत जी मेरे अंकल, मैं, हम सब गुरुजी के पास बड़े मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए। अब मेरे अंकल चल फिर लेते हैं, गुरुजी के जल प्रसाद से उनको बड़ी हिम्मत मिली है संगत जी, वो काफी ठीक हो गए। मतलब 80-85% वो आज ठीक है, पर मतलब 10-15% रह गए, वो भी आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके संगत जी सब ठीक हो जाता है ना। प्रॉब्लम देखो लाइफ में आती हैं, किसके नहीं आती प्रॉब्लम, हर किसी के आती है संगत जी, लाइफ का पार्ट है। आज अच्छा वक्त चल रहा है तो कल बुरा भी तो आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि हम मतलब अच्छा वक्त ही चलता रहे, बुरा आए ना, आएगा संगत जी। चाहे वो हमारे साथ मतलब नहीं कि सिर्फ मेरे अंकल के साथ या मेरे साथ ही ऐसा होगा, नहीं संगत जी, हर किसी के साथ होता है, ये सबके साथ होता है। पर हम लोग कई बारी विश्वास नहीं करते, गुरुजी को नहीं मानते। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप गुरुजी के पास जाओ, जितना जा सकते हो जाओ संगत जी, क्योंकि वहां जाके जितनी ब्लेसिंग्स मिलती है ना गुरुजी की, वो कहीं नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं मिलती है संगत जी। वहां का प्रसाद अमृत है, अमृत। मतलब इतनी शक्ति उस प्रसाद में होती है, इतनी ब्लेसिंग्स होती है कि अगर वो किसी ने भी खा लिया ना प्रसाद एक बारी, आप समझो सारी बीमारियां तो उसकी वैसे ही खत्म हो गई। आप ये समझ लो संगत जी। मेरे अंकल को देख लो, कितने बीमार थे, चलने फिरने से रह गए थे ब्रेन हैमरेज की वजह से। वो तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब ये बच गए हैं, वरना तो इनका बचना भी बड़ा मुश्किल था, पर गुरुजी ने बचाया, कल्याण किया संगत जी गुरुजी ने उनका। आज अब देखो 85% ठीक है ना। हम ये तो नहीं कहते कि वो पूरे बीमार हैं, चल फिर लेते हैं, अपने काम कर लेते हैं, जा आ लेते हैं कहीं पे, मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यही है संगत जी। आज लोहड़ी वाले दिन मेरे को ये मौका मिला सत्संग शेयर करने का, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी सत्संग शेयर कर पाऊंगी। ये तो गुरुजी आज मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मैंने जो भी बोला संगत जी, वो गुरुजी ने मेरे से बुलवाया है। मैं अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं बोल रही हूँ। और अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, कोई बोलने में, कोई समझाने में, शेयर करने में, तो संगत जी हाथ जोड़कर आप सबसे माफी, गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ मैं। गुरुजी माफ करना, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर भी कर दो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी,
शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का शुक्राना। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।